हाय एवरीवन। आज हम रोटेटर कफ इंजरी से रिलेटेड बात करेंगे। रोटेटर कफ की सबसे कॉमन इंजरीज में से हैं स्ट्रेन्स, टियर और टेंडनाइटिस। रोटेटर कफ टियर कंधे के दर्द का एक सामान्य कारण है। इसकी वजह से रोजाना किए जाने वाले कामों को करने में भी परेशानी महसूस होती है, जैसे बालों को कंघी करना या कपड़े पहनना तक दर्दनाक और मुश्किल हो सकता है। शोल्डर 3 बोन से मिलकर बना होता है। अपर आर्म बोन जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, शोल्डर ब्लेड्स जिसे स्कैपुला कहते हैं और कॉलर बोन जिसे हम क्लेविकल कहते हैं। रोटेटर कफ आपके कंधे को सराउंड करता है, उसे घेरता है। रोटेटर कफ शोल्डर ब्लेड से ह्यूमरस को जोड़ता है और आपके कंधे को ऊपर उठाने और घुमाने में मदद करता है। रोटेटर कफ ओवरऑल कंधे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रोटेटर कफ 4 मसल से मिलकर बना होता है: सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पैनेटस, इंफ्रास्पैनेटस और टेरिस माइनर। जब हमारी आर्म मूव करती है तो रोटेटर कफ की मसल्स ह्यूमरस बोन के हेड को स्लाइड होने या खिसकने से बचाती हैं और उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। रोटेटर कफ इंजरी के क्या कारण हैं? रोटेटर कफ की इंजरी के कारण हो सकते हैं रोटेटर कफ की मसल्स का ओवर यूज होना, मसल से ज्यादा काम लेना, समय बढ़ने के साथ जॉइंट में वियर एंड टियर होना, टूट फुट होना, जो लोग लगातार भारी वजन उठाने का काम करते हैं, हैवी लिफ्टिंग करते हैं या सिर के ऊपर हाथ ले जाने वाली एक्टिविटीज करते हैं, यानी रिपीटेटिव ओवरहेड एक्टिविटीज करते हैं, जैसे एथलीट्स, टेनिस प्लेयर, पेंटर्स, कारपेंटर्स, इन लोगों में रोटेटर कफ इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। गिरकर चोट लगने से भी रोटेटर कफ टियर हो सकता है। अब रोटेटर कफ इंजरी के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसमें शोल्डर के डीप में डल एकिंग पेन हो सकता है या आराम करते समय भी कंधे में दर्द होना, दर्द की वजह से नींद खराब होना, हाथ ऊपर उठाते हुए या नीचे ले जाते समय कंधे में दर्द होना, बालों में कंघी करते समय कंधे में दर्द होना या हाथ को पीछे ले जाते समय कंधे में दर्द होना, साथ ही बाजू में कमजोरी महसूस होना। अब बात करते हैं कि रोटेटर कफ टियर्स कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज पार्शियल टियर। पार्शियल टियर को पार्शियल थिकनेस टियर भी कहा जा सकता है। इसमें रोटेटर कफ के टेंडन को डैमेज तो होता है लेकिन यह पूरी तरह से फटा नहीं होता। नंबर सेकंड इज कंप्लीट रोटेटर कफ टियर। कंप्लीट रोटेटर कफ टियर तब होता है जब सॉफ्ट टिश्यू 2 अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है। इसमें टेंडन अपर आर्म बोन से पूरा अलग हो जाता है। कंप्लीट रोटेटर कफ टियर अपने आप हील नहीं हो पाता क्योंकि हमारी मसल रोटेटर कफ टियर के किनारों को अलग अलग खींच कर रखती हैं। नेक्स्ट इज एक्यूट टियर। एक्यूट टियर किसी शोल्डर इंजरी या ट्रॉमा जैसे कि गिरने की वजह से या किसी भारी सामान को अचानक तेजी से और गलत तरीके से उठाने की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज डीजनरेटिव टियर। उम्र बढ़ने के साथ साथ डीजनरेशन भी नेचुरली होता रहता है, जिसकी वजह से समय के साथ चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। अधिकतर टेंडन्स के धीरे धीरे घिसने की वजह से रोटेटर कफ टियर्स होते हैं, या फिर जेनेटिक रीजंस या कुछ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस जैसे डायबिटीज की वजह से भी डीजनरेटिव टियर्स हो सकते हैं। डीजनरेशन की वजह से जिस बाजू को आप ज्यादा यूज करते हैं, जो आपकी डोमिनेंट आर्म है, उसमें रोटेटर कफ टियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है और वो रिपीटेटिव स्ट्रेस में रहती है। प्रिवेंशन। रोटेटर कफ टियर से प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं? कुछ तरीके हैं जिन्हें करने से हम रोटेटर कफ टियर और स्ट्रेन से बच सकते हैं। नंबर 1, रिपीटेटिव ओवरहेड आर्म मूवमेंट्स को अवॉइड करना, जिसकी वजह से शोल्डर पेन हो सकता है। इसके लिए जिस एक्टिविटी से भी आपको रोटेटर कफ टियर का रिस्क होता है, उसे करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। नंबर सेकंड इज रोटेटर कफ को पोटेंशियल हार्म से बचाने के लिए जनरल स्ट्रेंथनिंग और फिटनेस प्रोग्राम को यूज करना चाहिए, जिससे कि शोल्डर हेल्थ इंप्रूव होती है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से एक्सरसाइज देख सकते हैं। रोटेटर कफ की स्ट्रेंथ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी किसी भी मसल ग्रुप की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन में रोटेटर कफ मसल और शोल्डर स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी डालनी चाहिए। नंबर थर्ड इज प्रैक्टिस गुड पोस्चर। आपको अच्छे पोस्चर में रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हेड और शोल्डर्स की फॉरवर्ड पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। नंबर फोर्थ इज मेंटेन अ गुड स्लीपिंग पोजीशन। आपकी स्लीपिंग पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। करवट पर आर्म ओवर स्ट्रेच करके सोना या फिर कंधे के ऊपर सोना अवॉइड करना चाहिए। इस तरह की पोजीशन से कंधे में दर्द बढ़ सकता है। नंबर 5 इज अवॉइड स्मोकिंग।
स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि स्मोकिंग की वजह से रोटेटर कफ में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और डीजनरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। नंबर 6 इज डू नॉट इग्नोर पेन। आपको पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको वेट लिफ्ट करते हुए या बॉल थ्रो करते हुए शोल्डर में पेन होता है तो ये साइन हो सकता है कि समथिंग इज रॉन्ग। टेंडिनाइटिस या पार्शियल टियर समय के साथ साथ बिगड़ते जाते हैं, इसलिए पेन को इग्नोर करते रहने से आप किसी सीरियस शोल्डर इंजरी का भी शिकार हो सकते हैं।